तो जब गांव से निकल के मैं पटना आया, गोपालगंज मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो मैंने केम टू पटना। तो गांव में तो हम लोग बोरा छाप स्कूल पे पढ़ते थे, बोरा छाप स्कूल, वेयर देयर इज नो बेंच टू सिट, बैठने के लिए कोई बेंच नहीं होता, तो अपना बोरा लेके जाना है, उसी को बिछाना है, उसी पे बैठना है। तो ऐसे स्कूलिंग से हम लोग निकल के आए। तो जब 8th के बोर्ड एग्जाम में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गया, तो फिर मैं पटना आ गया। मेरे पापा को लोगों ने मोटिवेट किया। मैं एकदम शॉर्ट में आपको कुछ समझा रहा हूं, मैं पटना आ गया। अब जब मैं पटना आया तो मैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। अभी तक कहां था? सरकारी स्कूल। फिर सीधे कहां आ गया? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। बिहार में इंग्लिश जो है ना, वो 10th बोर्ड में कंपलसरी नहीं है। 10th बोर्ड का एक एग्जाम जो होता है 10th बोर्ड, तो हमारे यहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। बिहार के लोग हैं यहाँ कुछ है ना? तो आप सबको तो पता है कि इंग्लिश इज नॉट अ कंपलसरी, राइट? हाँ, सब्जेक्ट हमारे यहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। तो 10th में इंग्लिश में 100 में 100 भी आए सर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और फेल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिस सब्जेक्ट का नंबर ही नहीं जुड़ेगा, बच्चे क्यों पढ़ेंगे? नंबर ही नहीं जुड़ना तो फिर पढ़ना क्यों भाई? जब नंबर ही ना जुड़ेगा तो काय का पढ़ेगा बच्चा? तो हम लोग संस्कृत पढ़ जाते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। बिहारियों की अंग्रेजी खराब होती है, एक्चुअली खराब होती नहीं है, खराब रखी गई। इट्स अ बैड पॉलिटिक्स। तो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं होती क्योंकि हमारा इंग्लिश का लेना देना नहीं है, चक्कर ही नहीं है। 10th के बोर्ड में नंबर ही नहीं जुड़ना, तो संस्कृत का नंबर जुड़ता है। संस्कृत हमारी कंपल, तो हम लोग संस्कृत पढ़ के आए, सारे लोग यहाँ पढ़ के आए होंगे संस्कृत, जो बिहार से आए और जो 10th पास किए सबने संस्कृत पढ़ी। अंग्रेजी हम नहीं पढ़ा क्योंकि अंग्रेजी के नंबर नहीं जुड़ते। तो जब मैं पटना आया तो मेरा एडमिशन हो गया एक सीबीएसई स्कूल में। तो जब सीबीएसई स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं था। इंग्लिश में आके वो पढ़ा के जाते, मुझे कुछ समझ में ना आए। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे पिताजी ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा लड़का गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, मैं टॉप था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर था मैं। 8th में एक बोर्ड एग्जाम हुआ था बहुत पहले, बिहार के लोग को पता, 8th में एक बार बोर्ड एग्जाम हो गया तो मैं टॉपर था। तो जब मैंने टॉप किया तो मेरे मामा बड़े खुश हुए, सारे गांव में मिठाई बंटवाई, जहां जहां मिठाई बंटा मेरे एक ही काम सबका आशीर्वाद लिया, मेरे पूरे गांव का आशीर्वाद लिया। फिर मेरे पिताजी को कुछ लोगों ने मोटिवेट कर दिया कि इतना खतरनाक लड़का, ये तो पूरे खानदान में नहीं पैदा हुआ आज तक। किसी ने कहा खानदान, पूरे गांव में नहीं पैदा हुआ आज तक। लोग बोले गांव, पूरे जिले में आज तक ऐसा लड़का पैदा नहीं। कहा कि अब लेके जाइए पटना इसको। पापा को भी शक हो गया कि उन्होंने कुछ खतरनाक पैदा किया है। हो जाता है कोई अगर बार बार आपसे कुछ बात कहेगा ना, अगर कोई रोज रोज आपसे ये बोले कि तुम बहुत स्मार्ट हो, और 10-20 लोग रोज ये बोलने लगेंगे, तो आपको लगेगा मैं दिल्ली में क्या कर रहा हूं, मैं बॉम्बे क्यों नहीं जा रहा मैं यहां क्या कर रहा हूं। एक्चुअली लोगों के कहने का बहुत प्रभाव होता है। हम सब की जिंदगी जैसी भी है आज, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव है लोगों के कहने। लोग कह के हमें या तो बना देते या तो बिगाड़ देते।